वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के एक और क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने में कहा जाता है, 2 मार्क्स में आता भी है और इसका एक अनुप्रयोग भी है। 2 व्हीटस्टोन सेतु और मीटर ब्रिज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर जो हमारे पास है ये दोनों से अलग एक क्वेश्चन है कि समझाइए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बात जान लेना है, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम कहता है किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, 0। मीन्स इनमें जो भी धारा प्रवेश कर रही है या निकल रही है उन सभी का योग क्या होता है, 0 होता है। ये फर्स्ट नियम है जिसे बिंदु नियम भी कहते हैं। और आपको एक बात हमेशा जानकारी के लिए बता दूं मैं कि यह जो नियम होता है, बिंदु नियम जो होता है, यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, कौन से संरक्षण सिद्धांत पर? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, पर आधारित है। मीन्स अगर कोई पूछे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे बेस्ड है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर। और दूसरा जो द्वितीय नियम है वो क्या होता है कि अगर कोई बंद लूप ले लें, लूप का मतलब आपको पता ही होगा, लूप मतलब बंद, जैसे ये बंद लूप है। बट यहाँ लूप लिया जा रहा है तो यहाँ प्रतिरोध भी ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध धारा प्रवाहित करनी, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध हमने ले लिया, ये लूप बन गया। अब इसमें धारा प्रवाहित करनी है तो हमने एक यहाँ पे सेल जोड़ दिया। ठीक है, ये लूप नियम हो गया। जब सेल जोड़ दिया या प्लस से माइनस से, तो धारा इधर बहेगी, फिर इधर बहेगी, फिर यहाँ से रिटर्न होकर दोबारा यहाँ चली गई। तो ये बंद लूप है। इस लूप में अगर धारा प्रवाहित हो रही है I, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, तीनों से अलग अलग हो रही है, जैसे मान लीजिए R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये हो गया R3, तो ये I1 हो जाएगा धारा, ये I2 हो जाएगी धारा और ये क्या हो जाएगी, I3 धारा हो जाएगी। तो तीनों के गुणनफल का संगत गुणनफल, मीन्स क्या कहा जाए, I और R का जो गुणनफल होता है, इसका बीजीय योग जो होता है, उस परिपथ में अगर हमने E सेल वाला विद्युत बल लिया है तो इस परिपथ में E के बराबर होता है। यही कहा जाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड नियम। ठीक है, द्वितीय नियम लूप नियम कहा जाता है कि सिग्मा I इंटू आर, आई आर कहिए, आई आर बराबर E होता है, परिपथ में विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो एक बार फिर से यहाँ देखते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप में प्रवाहित धारा मीन्स I और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर E। परिपथ में दी गई ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, अर्थात परिपथ में हमने ऊर्जा किसके माध्यम से दे रहे हैं, E के माध्यम से दे रहे हैं। परिपथ में दी गई ऊर्जा, उसमें खपत ऊर्जा कहाँ हो रही, एक यहाँ खपत हो रही है, एक यहाँ खपत हो रही है, एक यहाँ खपत हो रही है, तो खपत ऊर्जा के बराबर है। इसलिए किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आपने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पढ़ा होगा कि ऊर्जा की ना ही सृष्टि की जा सकती है, ना ही इसे नष्ट किया जाता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। आप यहाँ देखिएगा, E से हम लोग यहाँ ऊर्जा दे रहे हैं। जब ऊर्जा यहाँ दे रहे हैं तो ऊर्जा के कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और ये धारा इसके चारों ओर प्रवाहित हो रही है, और इन धारा और संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल है वो फिर E के बराबर ही हो जा रहा है, अर्थात यह इनका बीजीय योग E के बराबर हो रहा है। मतलब यह वाली ऊर्जा जो दी जा रही है ऊर्जा और जो खर्च हो रही है ऊर्जा, दोनों आपस में बराबर है। मीन्स ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का ये पालन करती है। आपको इधर से वैसे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है। पर आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, नोट में इसको लिख लीजिएगा कि बिंदु नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम जिसको हम लोग लूप नियम कहते हैं, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया था। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।